ये भी पाकिस्तानी सियासी तारीख का एक अजीब व गरीब वाक़या है कि 5 नवंबर सन 1996 को जब सदर फारूक अहमद खान लगारी ने वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत को बरतरफ किया तो उस सुबह के अखबारात में उनके घर भेजे जाने की खबर छप चुकी थी, जिसमें बता दिया गया था कि आज लगारी 8वीं आइनी तरमीम के तहत अपना सदारती इख्तियार इस्तेमाल करते हुए हुकूमत को फारिग कर देंगे। कहा जाता है कि हुकूमत की बरतरफी की खबर छपवाने के बाद इसे तोड़ने और घर भिजवाने का असल मकसद इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से अपनी भरपूर ताकत और एतमाद का इजहार करना था। 5 नवंबर सन 1996 को बेनज़ीर भुट्टो की दूसरी मुद्दत की हुकूमत के खात्मे के हवाले से सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर का बयान करदा वाक़या मारूफ सहाफ़ी सुहेल वड़ाइच की बेनज़ीर भुट्टो के बारे में किताब कातिल कौन में नकल किया गया है। हामिद मीर कहते हैं कि बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत के खात्मे से 2 दिन पहले मैं और डॉन अखबार के एडिटर ज़ियाउद्दीन बेनज़ीर भुट्टो से वज़ीर आज़म हाउस में मिले। रात काफ़ी हो चुकी थी। ज़ियाउद्दीन ने बीबी से कहा कि इस नौजवान के पास एक खबर है। बीबी ने मुझसे पूछा क्या खबर है। मैंने कहा कि फारूक लगारी आपकी हुकूमत ख़त्म करने वाले हैं। मेरी बात सुनकर बीबी बोली कि फारूक भाई ऐसा नहीं कर सकते। इस पर मैंने कहा कि यह दुरुस्त है कि बलोच कभी अपनी बहन को धोखा नहीं देते, लेकिन लगारी अपनी बहन को धोखा देने का फैसला कर चुका है। अगली हुकूमत के वज़ीर आज़म का भी फैसला हो चुका है। यूं 5 नवंबर के रोज बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत खत्म कर दी गई। याद रहे कि हुकूमत तोड़ने का इख्तियार जनरल ज़ियाउल हक ने आइन में 8वीं तरमीम के जरिए हासिल किया था, जिसे बाद में फौजी इस्टेब्लिशमेंट मुंतखब हुकूमत को बेदखल करने के लिए बजरिया सदर मुमलिकत इस्तेमाल करती रही। लेकिन 5 नवंबर सन 1996 को बीबी हुकूमत तोड़े जाने का हादसा दूसरी बार पेश आया। इस बार फ़र्क ये था कि यह काम एक घर वाले यानी पीपल्स पार्टी के अपने सरदार फारूक लगारी ने अंजाम दिया, जिनके बारे में तब ये मशहूर था कि उनके आसिफ अली जरदारी से ताल्लुकात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। ख्याल रहे कि बेनज़ीर हुकूमत के खात्मे के बाद नवाज शरीफ बरसर इक़्तिदार आए, जिन्होंने फारूक लगारी को मकाफ़ात अमल के असूल के तहत कान से पकड़कर ऐवान सदारत से निकाल बाहिर किया। लेकिन बादशाह नवाज शरीफ सन 1999 में जनरल मुशर्रफ के हाथों इक़्तिदार से बेदखल हो गए। ये भी एक दिलचस्प बात है कि 5 नवंबर सन 1996 के रोज़ जब बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत तोड़ी गई तो अमरीका में सदारती इंतखाबात के लिए वोट डाले जा रहे थे। ऐसे में अलसुबह बेनज़ीर भुट्टो की ऐवान इक़्तिदार से रुखसती की खबर ने हलचल मचा दी। सदर लगारी की जानिब से उस दिन के इंतखाब में शायद ये उनसर भी कार फरमा था कि दुनिया भर के जमहूरी और इबलागी इदारों की नज़रें अमरीकी इंतखाबात के नताइज पर लगी हुई थी। पाकिस्तान में कई माह से पै दर पै पेश आने वाले वाक़यात से सियासी हालात के नबज़शनास तजियाकारों को किसी ड्रामाई तब्दीली के आसार नुमायाँ होते महसूस हो रहे थे, मगर अवाम की गालिब अक्सरियत के लिए असम्बलियों की रुखसती की खबर धमाके से कम ना थी। इसकी वजह यह नहीं थी कि 6 बरस में तीसरी हुकूमत थी जो आइन की दफ़ा 58 टूबी का निशाना बनी थी। इस फैसले में हैरत का पहलू सदर फारूक लगारी के हाथों अपनी पार्टी और कायद की हुकूमत का खात्मा था। जनूबी पंजाब में डेरा गाजी खान के इलाके चोटी देरी के साबिक ब्यूरोक्रेट और बेनज़ीर भुट्टो के काबिल भरोसा भाइयों जैसे साथी फारूक लगारी को ऐवान सदर में पहुंचाने के लिए बेनज़ीर अपने सियासी मुखालिफ गुलाम इसहाक खान के घर खुद चल कर गई थी। याद रहे कि सन 1993 के सदारती इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून के वसीम सज्जाद के अलावा साबिक सदर गुलाम इसहाक खान भी आज़ादाना हैसियत में सदारती उम्मीदवार थे। वजारत ख़जाना के मुतमन्नी फारूक लगारी को पीपल्स पार्टी ने अपना सदारती उम्मीदवार नामजद किया। गुलाम इसहाक खान की मुकाबले में मौजूदगी से बेनज़ीर भुट्टो को फारूक लगारी की पोजीशन वसीम सज्जाद के मुकाबले में कमज़ोर लगी तो वो साबिक सदर के यहाँ पहुँच गई और उन्हें दस्तबरदारी पर राज़ी कर लिया। यूँ फारूक लगारी आसानी से ऐवान सदर के मकी बन गए। इसके बाद बीबी ने हुकूमत तोड़ने और असम्बली की तहलील के सदारती इख्तियार ख़त्म करने की कोशिश की। वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो के लिए माजी की निस्बत इस बार सियासी हालात साजगार और मुतवक्के मुखालफतों के इम्कानात कम थे। इनके सबसे बड़े सियासी हरीफ नवाज शरीफ पंजाब में हुकूमत बनाने से महरूम हो चुके थे। सूबा सरहद यानी मौजूदा खैबर पख्तूनख्वा में मामूली अक्सरियत से उनकी जमात इत्तेहादी हुकूमत ही बना पाई थी। गुज़िश्ता 2 आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी के मुकाबले रहने वाली IJI के बिखरने से बेनज़ीर भुट्टो को मजबूत और मुतहर्रिक अपोजिशन का सामना भी ना था। सबसे बढ़कर आर्मी चीफ अब्दुल वहीद काकड़ के साथ गुज़िश्ता हुकूमत में सर उठाने वाले सियासी बहरान के हल के दौरान एतबार और ताउन का ताल्लुक उस्तवार हो चुका था। माजी में ताकत के दूसरे बड़े सतून अदलिया से शाकी रहने वाली बेनज़ीर भुट्टो के लिए इक़्तिदार के पहले साल ही अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस लगाने के इम्कानात पैदा हो गए थे। यूं 5 जून सन 1994 को 2 सीनियर जजेस पर सज्जाद अली शाह को तरजीह देकर चीफ जस्टिस पाकिस्तान बना दिया गया। ताहम पीपल्स पार्टी की हुकूमत का 1 साल भी पूरा ना हुआ था कि अपोजिशन लीडर नवाज शरीफ ने इसके खिलाफ तहरीक निजात का आगाज़ कर दिया। इस दौरान पूरे मुल्क में हुकूमत मुखालिफ रैलियां और कराची से पेशावर तक ट्रेन मार्च किया गया। इस कबल वक्त एहतजाज की वजह सूबा सरहद के वज़ीर आला पीर साबिर शाह की हुकूमत का खात्मा था।
नई वफाकी हुकूमत ने 4 माह बाद ही सूबा सरहद में आर्टिकल 234 के तहत गवर्नर राज लगाकर मुस्लिम लीग नून और ANP की मखलूत हुकूमत को मुअत्तल कर दिया। सूबाई असम्बली में हंगामा खेज वाक़यात और हॉर्स ट्रेडिंग के बदतरीन इल्ज़ामात की बौछार के दौरान आफ्ताब अहमद खान शेरपाव पीपल्स पार्टी के वज़ीर आला बन गए। मुल्क के सबसे बड़े सूबे पंजाब में भी एक बरस बाद ऐसी ही सूरत हाल पैदा हो गई, जहाँ पीपल्स पार्टी की मुस्लिम लीग जुनेजो के साथ इत्तेहादी हुकूमत कायम थी। 1995 में वज़ीर आला मंजूर वट्टू के इंतज़ामी और सियासी फैसलों से नाला पीपल्स पार्टी की वफाकी हुकूमत ने यहाँ भी आर्टिकल 234 के तहत सूबाई हुकूमत मुअत्तल करके गवर्नर राज नाफिज कर दिया। इस दौरान जोड़ तोड़ से सरदार आरिफ नकई को वज़ीर आला बनाया गया और मंजूर वट्टू ने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया। 1 साल बाद अदालत ने मंजूर वट्टू की हुकूमत बहाल कर दी। विफाक ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की, मगर इसी दौरान ही कौमी असम्बली की तहलील की वजह से सूबाई असम्बली भी कुछ दिनों में तोड़ दी गई। इस दौरान आर्मी चीफ अब्दुल वहीद काकड़ की सन 1995 के अवाखिर में रिटायरमेंट के बाद जनरल जहांगीर करामत फौज के नए सरबरा बने। सुहेल बड़ाइच अपनी किताब में बेनज़ीर भुट्टो से अपनी मुलाकातों के हवाले से लिखते हैं कि इस दौरान बेनज़ीर भुट्टो ने उन्हें बताया कि जहांगीर करामत पेशावर सिपाही थे जिनसे मुझे कोई गिला नहीं। उन्होंने अपनी ड्यूटी के मुताबिक मुझे बताया कि सदर फारूक अहमद खान लगारी मुझसे खुश नहीं है, लेकिन जब मैं फारूक लगारी से मिली उन्होंने इस बात का एहसास तक नहीं होने दिया। ताहम सदर लगारी के बदलते तेवर और इरादे बेनज़ीर भुट्टो के लिए खुशकुन न थे। इस दौरान मार्च सन 1996 में सुप्रीम कोर्ट के जजिस केस के फैसले ने उनकी सियासी और इंतज़ामी मुश्किलात बढ़ा दी। अब ऐवान सदर के साथ साथ ऐवान अदल के सरबराह के साथ भी उनकी चपकलिश का आगाज़ हो गया था। पीपल्स पार्टी की हुकूमत पर सबसे ज़्यादा तनकीद अदलिया में की गई तकर्रियों में अकरबा परवरी और मेरिट की पामाली पर हुई। सबसे पहले सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नासिर असलम जाहिद को इंतकामी तौर पर विफाकी शरई अदालत भेज दिया गया। साथ ही सिंध और लाहौर हाई कोर्ट में कायम मकाम चीफ जस्टिस तैनात करके जजों की खाली असामियों पर अपने मनपसंद लोगों को लगा दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट में 20 जजिस की तैनाती में मुश्किल 10 लोग मेरिट पर पूरा उतरने वाले थे। मुख्तलिफ अदालतों में जजिस की तैनाती को वहाबुल खैरी एडवोकेट ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया, जिसके नतीजे में मशहूर ज़माना जजिस केस के फैसले में अहलियत पर पूरा ना उतरने वाले बहुत सारे जजिस को फारिग कर दिया गया। इस फैसले ने भी ऐवान सदर और हुकूमत में फासले बढ़ा दिए। इस दौरान फारूक लगारी ने सुप्रीम कोर्ट से रेफरेंस के जरिए राय मांगी, जिसमें जजों की तकर्रुरी में सदर के इख्तियार की वजाहत और तशरीह का कहा गया था। बहरहाल ताकत के तमाम मराकज़ के साथ ताल्लुकात में खिंचाव ने हुकूमत को कमज़ोर कर दिया, मगर 20 सितंबर सन 1996 को वज़ीर आज़म के भाई मीर मुर्तज़ा भुट्टो के कत्ल ने एक तरफ हुकूमत को लरज़ा दिया तो दूसरी तरफ वज़ीर आज़म और उनके ख़ानदान को ज़ाती सदमे और जज्बाती झटके से भी दो चार कर दिया। सियासी मुश्किलात में घिरी बेनज़ीर के लिए भाई का कत्ल जज्बाती तौर पर दिल दहला देने वाला तो था ही, लेकिन इस वाक़े ने उन्हें सियासी और इंतज़ामी तौर पर भी मज़ीद कमज़ोर कर दिया और आखिरकार 5 नवंबर का सूरज चढ़ा, जिसने बीबी के इक़्तिदार का सूरज ग़ुरूब कर दिया। फारूक लगारी ने करप्शन इल्ज़ामात पर 58(2)B के तहत बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत ख़त्म कर दी और असम्बलियाँ तहलील कर दी। पीपल्स पार्टी की हुकूमत के खात्मे के बाद मुल्क में मलिक मेराज खालिद की ज़ेर क़यादत 10 रुकनी निगरान काबीना तश्कील दी गई। 18 नवंबर को एहतसाब ऑर्डिनेंस के जरिए एहतसाब कमीशन कायम किया गया। बेनज़ीर भुट्टो और इनके शौहर आसिफ जरदारी के खिलाफ स्विस अकाउंट्स और सरे महल की मलकियत के बारे में मुकामी और बैनुल-अक़वामी अखबारात में खबरों का सिलसिला शुरू हो गया। फरवरी सन 1997 में नए इंतखाबात से कबल ही सुप्रीम कोर्ट ने सदारती फरमान को सनद जवाज़ अता कर दी। इलेक्शन कमीशन में पीपल्स पार्टी बदतरीन शिकस्तें दो चार हुई, जबकि नवाज शरीफ 2/3 अक्सरियत के साथ बरसरे इक़्तिदार आ गए। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।